नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। और हम सब जान रहे हैं कि भारत में इस समय 10 राज्यों में नोटिफिकेशन हो चुका है और एसआईआर बड़ी तेजी से चल रहा है। मतलब इतनी तेजी से चल रहा है कि आप ये मानकर चलिए कि शैक्षणिक संघ ने, अखिल भारतीय शिक्षण शैक्षणिक संघ ने चिट्ठी लिखी है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि भाई जो बीएलओ बनाए गए हैं उन पर अब 14-14, 16-16 घंटे काम का प्रेशर है और ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट का चक्कर है उससे लड़ रहे हैं। बीएलओस के ऊपर खतरे हैं, उनसे जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें या उनको वेरीफाई करें। हिंसा हो रही है, समस्या हो रही है। तो आप समझिए कि ये बात जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चल रहा है। और हम सब इसलिए और जान रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव अभी भी हुआ है। बिहार के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के जो आज के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उस समय एक आदेश कर दिया था और ये कहा था कि आधार कार्ड को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जबकि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को इनवैलिड कर दिया गया था। आधार और वोटर आईडी के आधार पर किसी भी का वोट नहीं बनाया जाएगा, ऐसा तय कर दिया। लेकिन जब लोगों ने उसको लेकर तमाम तरह के मुकदमे कर डाले और ये कहा कि नहीं नहीं, ये आधार अगर आप बंद कर देंगे और वो भी बंद कर देंगे तो फिर वोटर आईडी भी, जो जो अपनी ओरिजिनल वोटर आईडी है वो भी बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा, ये मान्यता नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आधार को हम वैलिड कर देते हैं। साथ में ये भी कहा गया कि भाई नागरिकता का प्रमाण कैसे मांग सकता है इलेक्शन कमीशन, जबकि इलेक्शन कमीशन की खास बात यह है कि आर्टिकल 324 में जो वोटर होता है वो वोटर भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। वोटर कौन होना चाहिए? एडल्ट व्यक्ति होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक जो एडल्ट है वो वोटर हो सकता है, और भारत का नागरिक नहीं है तो वोटर कैसे हो सकता है? तो इलेक्शन कमीशन ने उस मामले में एक नया वो कर दिया कि भाई हम एसआईआर करवा लेते हैं। हालांकि पहले भी वेरिफिकेशन होता रहा, हर बार होता है, लेकिन इस बार उन्होंने गहन पुनरीक्षण की बात कर दी। गहन पुनरीक्षण में उन्होंने कह दिया कि भाई ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आधार को मान लीजिए। केवल बिहार चुनाव के लिए वो, मुझे लगता है कि वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर था, बिहार चुनाव में मान लिया गया। 10 राज्यों में चल रहा है, खूब बवाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां विरोधी खड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, वोट चोरी करवा रहे हैं मोदी, ये करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि भैया जिसका का नाम कटा है वो कहाँ है, जिसका नाम गलत चढ़ गया है वो कहाँ है, जो विक्टिम है वाकई में वो कहाँ है। आप लोग आए और रोज उधम मचाते हो, रोज यहां कुछ ना कुछ करते हो। अच्छा, ये चल ही रहा था, मतलब ये चला, कल तक उसकी प्रोसीडिंग चली, खूब देश भर में भय भेला हुआ, दुखती नब्ज पकड़ ली गई। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाल का नोटिफिकेशन किया है। मतलब आप, ये अकल्पनीय है इसके विषय में। अब देखिए, ये बात तो सही है कि आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लिए किया था, लेकिन भाई इलेक्शन कमीशन ने वो सबको मान लिया कि भाई आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है उसमें खास तौर से 2002 से पहले का जो वोटर है उनकी केवल डेट ऑफ बर्थ वो मांग रहे हैं कि भाई वोटर है, सब लोग कह रहे हैं कि यही इसी गांव का है, यहीं का रहने वाला है, इसकी भी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आधार लग रहा था, और डेट ऑफ बर्थ के लिए और किसी के पास ड्राइवरी लाइसेंस है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास सामान है। तो मेन जो सेंट्रल पॉइंट था, जो सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड है, वो है आधार कार्ड। और आधार कार्ड जब बना लिया, किसी सभासद ने लिख दिया, किसी एमएलए ने लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो आधार कार्ड बन गया। अब वो आधार कार्ड के आधार पर बाकी डॉक्यूमेंट बन गए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई। तो आधार अगर हम नहीं मानेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट लग गया, वो डॉक्यूमेंट भी आधार के आधार पर ही बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके एक आदेश कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र ने भी इस तरह का आदेश किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो आदेश किया वो अपने आप में अद्वितीय है। उत्तर प्रदेश में प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने यह आदेश किया है कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में आधार उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं है। हालांकि इससे पहले बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास था। उस 2023 के इस नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है कि भाई जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें आधार अब वैलिड नहीं है। अब इसके रिपरकशन में कितना दिमाग लगाया गया है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन के लिए 16 सूत्री वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी कर दी। 16 सूत्री, केवल ये नहीं कहा आधार नहीं लगेगा, 16 सूत्री गाइडलाइन जारी कर दी। उसमें ये लिखा गया कि डिप्टी तहसीलदार ने अमेंडमेंट के बाद 1969 का जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 है, उसमें 11 अगस्त 2023 को जो तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार ने जो वेरिफिकेशन के मापदंड तय किए थे वो सब वापस ले लिए गए हैं। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा। साथ में मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कही रहा है, उसने 11 चीजों की बात कही है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले हफ्ते एक बात कह रहे थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, सभी डिस्ट्रिक्टों को उन्होंने डायरेक्शन दिया था और कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर हमें एक्शन लेना है और हर एक जिले के अंदर, अब जब एसआईआर हो रही है ना, तो एसआईआर के साथ देखिए, इसको जोड़कर देखिए कि क्या कितना दिमाग लगाया गया। हर एक जिले के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बनाइए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि जिले के अंदर वो लोगों को पहचाने और पहचान कर जो लोग भी इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको डिटेन करे। डिटेन करने के बाद हम उनको उनके देश वापस भेजेंगे। यहां से उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी। अब केंद्र सरकार छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार जिन राज्यों में कर रही है वो करे, उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफर्ट से भी ये काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं। इलीगल इमिग्रेंट को फॉरेन सिटीजनशिप अगर उसके पास है, इलीगल इमिग्रेंट है, तो उसको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इन जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वो अपना चला जाएगा। योगी जी ने साथ में ये भी कहा कि ये जो हैं इनको हम डिपोर्ट बाद में कर देंगे। अब इसको अगर सही से पढ़ना हो तो ये समझ लेना चाहिए, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस में आपने आधार कार्ड लगाया था, वो ड्राइवरी लाइसेंस में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आधार के आधार पर लिखी गई थी। अब ड्राइवरी लाइसेंस अब मालूम क्या वो जारी किए गए, अब नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जितने डॉक्यूमेंट आधार के आधार पर बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश में जो डॉक्यूमेंट भी आधार के वेरिफिकेशन से या आधार लगाकर बनाए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट अब मान्य नहीं होंगे। हमारे पास राशन कार्ड है, आधार के बेस पे है तो दोबारा बनाना पड़ेगा। हमारे पास बर्थ का कोई और सर्टिफिकेट है, आधार उस पर लगा था तो फिर से बनाना पड़ेगा। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार से बना था तो फिर से बनाना पड़ेगा, और सब कुछ आधार से बनता है। तो जो इलीगल इमिग्रेंट के का चैलेंज था वो ये था कि उनके भाईजान जो यहां पर बैठे हुए हैं वो उनका आधार बनवा देते हैं। रामलीला मैदान घेरा हुआ है, कहीं कोई ट्रस्ट की जमीन घेरी हुई है, कहीं सरकार का कोई तालाब घेर लिया गया है, कहीं वो कर लिया गया, और वहां ऐसे बसाया गया है जैसे बिल्कुल छल्ली पे छल्ली आदमी की लगी हुई है। और वहां जो बैठने वाले लोग हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप बांटे गए थे। बांटे किसने? इलीगल इमिग्रेंट के राशन कार्ड, इलीगल इमिग्रेंट के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और हर मोहल्ले में एक व्यक्ति चिन्हित कर लिया था, भाईजान। वो भाईजान को मस्जिद से या उनका जो भी धार्मिक स्थल है वहां से उसको पैसे दिए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि जिनके आधार नहीं है उनके सिर्फ आधार बनाने। हमने पीछे देखा भी, जब राहुल गांधी वाला ये प्रकरण फंसा था तो उसमें भी आधार बनाने की प्रक्रिया और वोटर आईडी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, और उसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको हैक कर लिया गया था। वो चीजें भी सामने निकल कर आई कर्नाटक वाले मामले में कि भाई उनके कोई बंगाल से तार जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बना रहा है, वो वहां से जिसका सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करता है, जो ऑथेंटिकेटेड है, वो यहाँ पासवर्ड बता देता है, ओटीपी बता देता है, और सब मतलब एक बड़ा नेटवर्क देश में चल रहा था कि भाई आधार बनाने हैं। अब आधार बन गया तो राशन कार्ड फटाक से बन जाता है, आधार बन गया तो एड्रेस प्रूफ फटाक से बन जाता है, आधार बन गया तो बैंक का अकाउंट फटाक से खुल जाता है, आधार बन गया तो फिर पैन कार्ड भी बन रहा है, आधार बन गया तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहा है, आधार बन गया तो बाकी डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार पर चोट की, एसआईआर में नहीं चलेगा, आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट की तरह नहीं लिया जाएगा, और जितने डॉक्यूमेंट आधार के आधार पर बने होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आधार के आधार पर बने होंगे, वो डॉक्यूमेंट अब
इनवैलिड हो जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो लगा दीजिए। अब आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो निश्चित है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, बर्थ का सर्टिफिकेट होगा, गांव के लोग होंगे, या फिर आपके माता पिता का वो होगा। तो फिर माता पिता के प्रोसीजर से, क्योंकि 2002 से पहले एसआईआर ये कह रहा है कि 2002 से पहले का जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास 2002 से पहले का वोट है, उसका केवल डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ 2002, चूंकि इलेक्शन कमीशन 2002 कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट 2002 कह रहा है, और 2002 के बाद वालों के तो पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब 2002 से पहले वालों के भी उत्तर प्रदेश में चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप अगर 50 साल पहले भी आए थे तो भी आपको अब डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। आपने एससी एसटी कार्ड बनवा लिया था, आपने निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया था, आपने वहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया था, आपने वहां आय प्रमाण पत्र बना लिया था, आपने वो जो आय व्यय प्रमाण पत्र जो कुछ भी बने थे आपके आधार के आधार पर, वो सारे के सारे अब दोबारा बनेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा सोचो। जब येलो आया तो जी डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएंगे, तो दौड़ कर जाइए और नया बनवाइए। नया बनवाइए तो अपने पिता का, अपने बाबा का, अपने दादा का डिटेल दीजिए। जब उनका डिटेल दे देंगे तो वो फटाक से तहसीलदार उसको बना देगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब कोई जो 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 ये हैं ये गलत ना बन पाए। अब जो तहसील के पास दौड़कर जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास दौड़कर जाएगा, इसका मतलब है उसका कुछ गड़बड़ है। उसका कुछ गड़बड़ है का मतलब यह है कि अब इस पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान देना है का मतलब इलीगल इमिग्रेंट हो सकता है। डिटेंशन सेंटर पहले से बनाओ, इसको पहले वहां बिठाओ, जब तक इसका वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक इसको वहां रखना, और जब वेरिफिकेशन हो जाए तो अपने घर चला जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो आज का नोटिफिकेशन है, इसके जो मैं रिपरकेशन समझ पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अगर समाज को समझ में आता है, अगर उस भाईजान को समझ में आता है, भाईजानों को समझ में आता है, भाईजान के रिश्तेदारों को समझ में आता है, तो आप समझ लीजिए 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग जो जीवित बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, जिनके पास आधार है, जिनके पास प्रमाण पत्र है, जिनके पास डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट दोबारा बनवाने पड़ेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब इलीगल इमिग्रेंट रुक भी नहीं सकता, क्योंकि वो रुकेगा अगर तो फिर केवल रुकने पर ही चार्ज लग जाएगा, रुकने पर ही डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपके ये बनने के बाद आधार कैंसिल हो गया, आधार कैंसिल नहीं हो गया, लेकिन आधार की डेट ऑफ बर्थ मानेगा नहीं, आधार बेस नहीं मानेगा, तो आधार के बेस पर ही सारा खेल चल रहा था। मैं अगर कहता हूं तो मेरे बाप दादे का राशन कार्ड रखा हुआ, कोई समस्या नहीं। मेरे तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, कोई समस्या नहीं। मेरे पिता के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, कोई समस्या नहीं। मेरा आधार हटा दीजिए तो भी मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट हैं जो ये कह देंगे कि भाई मैं यहां का रहने वाला हूं, यहां से मैं आया हूं। और अगर कोई ये कहता है कि मैं तो माइग्रेंट हूं, मैं तो मेरठ से कानपुर चला गया, तो मेरठ का पता बताना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं मैं तो उत्तराखंड से आया हूं, तो उत्तराखंड से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और अगर उत्तराखंड से वेरीफाई करवाना पड़ेगा तो वो सरकार जाने वो कैसे वेरीफाई करेगी, हम नहीं मानने वाले। ये नोटिफिकेशन ने इतना तहलका मचाने वाला है, मुझे लगता है कि पूरे देश में इस पर हंगामा होने वाला। अगले ही हफ्ते लिटिगेशंस आने वाली है। आज का नोटिफिकेशन है, सोमवार से लिटिगेशंस आ जाएंगी कि ये तो साहब अफरा तफरी मच गई, कोई डॉक्यूमेंट आप मानते नहीं, आप तो आधार ही नहीं मानते। अब इस बात को तय करना, अभी तक क्या था आधार मान लीजिए, अब तो इस बात को तय करना पड़ेगा कि आधार के आधार पर जितने डॉक्यूमेंट बने हैं वो सब नकली। आपने पासपोर्ट बनवाया था, केवल आधार लगाया था, नहीं मानेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में जो कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाया था और उसके पीछे आपने आधार लगाकर बनवाया था, आधार में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी जिसको आपने एक्सेप्ट किया था, हम उसको नहीं मानेंगे। नए सिरे से नया डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, नया प्रूफ लगाना पड़ेगा, तब हम आपके बाकी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं और वो ये कह रहे हैं आधार छोड़ो मेरे पास तो ये 4 भी हैं, तो वो 4 भी खत्म हो गए हैं। अब तो बड़ी मुश्किल में आने वाला है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में अगर इस प्रकार के नोटिफिकेशन हर राज्य अपने यहां जारी कर दे तो इलीगल इमिग्रेंट्स को, बांग्लादेशी या बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, ईगर को, चाहे वो हम श्रीलंकाई वालों की बात करें या कोई और घुस आया है, ये सब एक एक करके पकड़े जाएंगे। अब मुझे लगता है कि मोदी 3.0 में, पहले वाले में क्या हुआ था
चलो भाई, देश की इकोनॉमी देखी थी। दूसरे वाले में 370 पर प्रहार हुआ, सीएए का काम हुआ और तमाम काम हुए। अब 3.0 में इलीगल इमिग्रेंट बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कितना साथ देगा, कब तक साथ देगा किसी का? सुप्रीम कोर्ट में कितने आर्गूमेंट करोगे? जितने आर्गूमेंट करोगे उतने नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जितने नए बेस बनाओगे उतने कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने इतनी स्मार्टली ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अपने आप कुछ करना नहीं है विशेष, अपने आप, चूंकि वो सब डॉक्यूमेंट ही कैंसिल हो गए। तो अब उत्तर प्रदेश में एक नई जंग की शुरुआत हो रही है और ये मुझे लगता है कि अब इसका जो परिणाम होने वाला है, जो इस पर हंगामा होने वाला है, देखते हैं कितनी हिम्मत कोई कर पाता है उत्तर प्रदेश में हंगामा करने की। क्या उत्तर प्रदेश में हंगामा करने के लिए भी किसी के पास हिम्मत है? और हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश सरकार तो बिल्कुल लाठी लिए उसमें तेल पिलाकर सही से बैठी हुई है। चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। इलीगल इमिग्रेंट को तो जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।